तो हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलिंगी विवाह के ऊपर फाइनली जजमेंट दे दिया है। कई सारे दिनों से सैकड़ों पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ था कि सेम सेक्स मैरिज को जो है एक कानूनी मान्यता दिया जाए, एक कानूनी तरीके से जो उसको वैध माना जाए। मगर जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी पिटीशन को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने क्या कहा है, चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम समझाते हैं। इससे पहले मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे YouTube चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। यार वीडियो यदि अच्छा लगे साथियों तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलें। और जो DY चंद्रचूड़ ने जो अपना प्रतिक्रिया दिया है, यदि वो प्रतिक्रिया आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और सेम सेक्स मैरिज जो है वो देश में जो है एक वैध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दे। साथियों, सेम सेक्स मैरिज पहले क्या है ये चीज हम लोग को जान लेना चाहिए। सेम सेक्स मैरिज ये ऐसा मैरिज है जैसे एक लड़की से शादी कर लेगा। एकदम अजब सा कल्चर, यानी कि जो हमारी पुरानी सभ्यता थी, जो हमारी पुरानी कल्चर है, वो सब पुरानी कल्चर को अब पीछे छोड़ के जो है अब सेम सेक्स मैरिज के तरफ दुनिया बढ़ रही है। यानी कि अब लड़की लड़की शादी करेगा, लड़का लड़का से शादी करेगा। मतलब ये कैसी विवाह है। पहले जैसे शादी में क्या था कि एक लड़का लड़की में शादी चलता था, पहले एक साइकिल मिलता था दहेज में, फिर धीरे धीरे मोटरसाइकिल मिलने लगा। अब मोटरसाइकिल के बाद जो है फिर अभी 4 व्हीलर मिलने लगा। यानी कि बैलगाड़ी से आप जो है डायरेक्ट एरोप्लेन के जमाने में आ गया है। मगर जो है अब शादी में इतना खतरनाक बदलाव हो जाएगा कि अब लड़का लड़का ही शादी कर लेगा, लड़की लड़की ही शादी कर लेगा। इसी को कहा गया है सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज के ऊपर धर्म गुरु और सांस्कृतिक समूह के लोगों ने जो है अपना कई प्रकार के अलग अलग तर्क दिए। उन लोगों का कहना है कि विवाह जो होता है एक महिला और एक पुरुष के बीच में ही होता है। अगर पुरुष पुरुष शादी करने लगे, महिला महिला अगर शादी करने लगे तो ये हमारी धार्मिक जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, उसके विरुद्ध में हो जाएगा। उन लोगों ने यह भी तर्क दिया कि विवाह होने का मतलब ये होता है प्रजनन होना, विवाह होने का मतलब ये होता है जनन में वृद्धि होना। अगर एक महिला महिला से शादी कर ले, पुरुष पुरुष से शादी कर ले तो जनन की वृद्धि कैसा होगा, संतान कैसे बढ़ेगा। यानी ये पूरी तरह से अगर सेम सेक्स मैरिज लागू हो जाता है तो यह हमारी धार्मिक जो परंपराएं हैं, सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, उसकी पूरी मूलभूत जो ढांचा है उस पूरी ढांचा में जो है बदलाव हो जाएगा। इसलिए जो है उन लोगों का कहना है कि मैं सेक्स मैरिज को जो है मैं इसका विरोध में हूँ, मैं इसके खिलाफ में हूँ कि सेम सेक्स मैरिज के ऊपर मैं कभी भी समर्थन नहीं करूंगा। ये धर्म गुरु और सांस्कृतिक समूह के लोगों का कहना। आज तक हम लोग कोई भी शादी पार्टी में अगर गए होंगे तो शादी पार्टी वैसे शादी में गए होंगे जहां एक लड़का और एक लड़की का शादी हो रहा है। यानी कि एक बायोलॉजिकल रूप से जो है फीमेल होना चाहिए, एक बायोलॉजिकल रूप से जो है मेल होना चाहिए, तब जाकर शादी होता है। कोई ऐसा शादी में हम लोग नहीं पहुंचे हैं, और आप लोग पहुंचे होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जहां पर एक महिला महिला से शादी कर रहा है, एक पुरुष पुरुष से शादी कर रहा है। यानी बहुत कम केसेस भारत के अंदर देखा जा रहा है। लेकिन भारत के अंदर कई सारे लोग हैं जो सेम सेक्स मैरिज कर चुका है और कई सारे लोग जो है करने वाले हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन दे दिया है कि सेम सेक्स मैरिज जो है इसको एक कानूनी रूप से हमको मान्यता दिया जाए। यानी कि कानूनी रूप से इसको वैध बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों पिटीशन दिया हुआ था साथियों कि हमको कानूनी रूप से जो इसको अधिकार मिलना चाहिए। जैसे हम सभी लोग जब शादी ब्याह करते हैं तो हमको एक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है हमको एक कानूनी अधिकार मिल जाता है, यानी कानूनी रूप से एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। अगर हम किसी से शादी कर रहे हैं तो जाकर कोर्ट में कर लेते हैं, कोर्ट में हम कर लेते हैं तो आप मान लीजिए अगर हिंदू मान लीजिए कोई है तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो जाता है, मुसलमान है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो प्रावधान किया गया है उसके तहत जो उसका शादी हो जाता है। लेकिन जितना भी कानून अभी दुनिया में बना हुआ है मैरिज के ऊपर, इस सभी मैरिज में सिर्फ एक ही बात को रखा गया है कि महिला और एक पुरुष के बीच में शादी होता है। कोई ऐसा कानून में आज तक नहीं लिखा गया है कि अगर महिला महिला से शादी कर ले, पुरुष पुरुष से शादी कर ले। यानी सेम सेक्स मैरिज के ऊपर कोई भी कानून अभी तक नहीं बना है। और इसी चीज को जो है कानूनी मान्यता देने के लिए जो है पिटीशन दिए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में कि इसको कानूनी मान्यता दिया जाए। ना ही भारत का संविधान में इसके ऊपर चर्चा किया गया है, न ही मैरिज एक्ट में किया गया है, न इंडिया स्पेशल मैरिज एक्ट में किया गया है, न हिंदू मैरिज एक्ट में किया गया। कहीं भी इसको एक कानूनी रूप से मान्यता देने की बात नहीं किया गया। अगर इस तरह से सेम सेक्स मैरिज के ऊपर अगर कानूनी रूप से देना चाहता तो सबसे पहले जो है हिंदू मैरिज एक्ट या तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उसमें संशोधन करना होगा। और जब संशोधन करेंगे तो संशोधन करने का पावर तो पार्लियामेंट के पास है, लेजिस्लेटिव के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो कैसे दे देता कानूनी मान्यता,
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं इसको जो है कानूनी मान्यता नहीं दे सकता हूं, क्योंकि यह पूरी तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो अधिकार है उसका खिलाफ में है, जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट है उसके खिलाफ में है, हमारी जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके खिलाफ में है। यानी कहीं भी ऐसे चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं किया गया है कि हम जो है इस सेम सेक्स मैरिज को एक कानूनी मान्यता दे दे। देखिए, सबसे पहले कानूनी मान्यता उन लोग इसलिए मांग रहे थे कि उन लोगों का कहना था अगर कानूनी मान्यता अगर मिल जाएगा तो हमको पूरी तरह से जिस तरह हिंदू मैरिज एक्ट में जो है प्रावधान किया गया है कि शादी विवाह हो गया तो शादी विवाह होने के बाद अगर तलाक लेने की बात आए तो तुरंत कोर्ट के माध्यम से पिटिशन देंगे, फिर जाके जो है को वहाँ से मिल जाएगा, तलाक हो जाएगा। फिर तलाक होने के बाद जो है अगर हम फिर गुजारा भत्ता के लिए मेंटेनेंस की मांग करें तो फिर उसी कानूनी के तरीके से प्रोटेक्शन लेके जो है हम फिर मेंटेनेंस मांग सकते हैं, गुजारा भत्ता ले सकते हैं। अगर फिर हम बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उस प्रकार से हम बच्चे को भी अडॉप्ट कर सकते हैं कानून के तहत। यानी इस शादी को पूरी तरह से कानूनी तौर तरीके से पूरा तरह से मान्यता देने के लिए पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दिए थे, मगर यह शादी जो है पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं इस शादी को जो है मान्यता में नहीं दे सकता हूं, क्योंकि कोई ऐसा कानून में इसका प्रावधान ही नहीं किया गया। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होना है तो इसके लिए जो है आप लोग आवाज उठाइए और सरकार के पास ये पावर है, ये शक्ति है कि जो है वो इसके ऊपर बिल लेके आवे और बिल लाने के बाद जो है वो जो है इसके ऊपर एक कानून बनाए, तब जाके हम उस कानून के ऊपर हम देख रेख कर सकते हैं, उस कानून के ऊपर हम छाट छटाई कर सकते हैं कि यह कानून कहाँ सही रहेगा, कि ठीक रहेगा, ये गलत रहेगा। लेकिन कम से कम कानून तो सरकार को लेकर आना पड़ेगा इसके ऊपर। मैं इसके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, पिटिशन करता जो था उन्होंने कहना था कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, जो हमारे सेम मैरिज एक्ट है, ये सेम मैरिज एक्ट हमारे संविधान का मौलिक अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ ने डायरेक्ट कहा कि ये कोई भी फंडामेंटल राइट्स के तहत ये नहीं है। हालांकि शादी जो है अपनी इच्छा से, अपना मनपसंद से करना, यह आर्टिकल नंबर 21 में इसका उल्लेख किया गया है, मगर जो है ये सेम सेक्स मैरिज के ऊपर कहीं चर्चा नहीं किया गया, इसलिए मैं इसको कानूनी मान्यता नहीं दे सकता हूं। ये डीवाई चंद्रचूड़ का कहना था। साथियों आज की इस वीडियो में इतने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पे प्रेस जरूर करिएगा।